सिद्धि असम टैरो रीडिंग में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग गाइडेंस जो माँ भगवती, जगत जननी माँ और हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे सद्गुरु, गुरु, हमारे स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स, मूक वफादार साथी आदम से लेकर आज तक की समस्त शक्तियों और हमारी इंट्यूशन पावर, आपकी इंट्यूशन पावर, आपके और हमारे स्पिरिट्स गाइड एंजलिक और सभी एंजलिक गाइड्स हैं और जो भी हमारी दैविक शक्तियां हैं, है ना। 1 सूर्य, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 अंक, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। देखिए, हमको ये जो हम शक्तियाँ, जो भी हमारे एंजल्स हैं, ओम नमो शक्ति शिवाय हैं, श्री राधा कृष्णा जी हैं, जय सिया राम है ना, डिवाइन मदर मैरी प्रभु यीशु मसीह हैं, डिवाइन मदर आइसिस हैं, साइरस जी हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और श्री योग माया महालक्ष्मी जी हैं, नारायणी लक्ष्मी जो हैं, और जो हमारे भगवते वासुदेवाई जी हैं, है ना, श्री कृष्णा जी। तो ये जो जितने भी हमारे विष्णु भगवान जी, देखिए हम सब जानते हैं ना कि किस तरीके से ये हमारी जो पूरी सृष्टि है वो किस तरह से 3 उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के उसमें बंधी हुई है, और आगे आगे उनका अलग अलग, जैसे कहते हैं ना, एक विस्तार है ना, शक्ति से विस्तार है। तो उनके सबके अपने अपने काम हैं कि कोई, और हम देखेंगे कि उन्होंने अपने अपने समय पे अपने अपने काल में, जो समय काल था, जो भी युग रहा, उसमें उन्होंने परमात्मा का दिव्य कार्य करने के लिए और हम सब के लिए वो उदाहरण बन के कि किस तरीके से लाइफ की चीज़ों को हमें अपने जीवन में, कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल का भी एस्पेक्ट वो लेके चले थे, है ना। मेडिटेशन करते थे, भक्ति मार्ग से मेडिटेशन, और साथ साथ वर्ल्डली ड्यूटीज़ के साथ भी जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उनके लिए जो योग्यताएं चाहिए थी, तो वो उन्होंने समय समय पे करके दिखाया। तो बस हम ओम श्री साईं राम, राधे राधे। तो बस ओम श्री बुद्धाय नमः, है ना। तो चलिए हम फटाफट एक प्यारी सी रीडिंग कर लेते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं आज यूनिवर्स से गाइडेंस की। और सबका थैंक यू जिन्होंने इतना प्यार और इतनी सारी बेस्ट विशेस दी हैं। और एक जिन्होंने कमेंट्स लिखा था, देखिए, जो ग्रैटिट्यूड और जो प्यार आप सब लोग सोल फैमिली हैं मुझे मिलता है, तो मैं उसको सच में, कहते हैं ना, सोल से उसको रिसीव करती हूँ। और मैं माँ को भी थैंकफुल हूँ और आपको भी सॉरी, कि सद्गुरुओं को भी, कि भी आप इतना प्यार करने वाली मुझे सोल फैमिली दी है। लेकिन बस मेरा एक ज़रूर मैं कहूँगी, और वो मेरा जब मैं ऑफिस टाइम में भी थी, या मेरे साथ जो भी एक, कहते हैं ना, सोल फैमिली ग्रुप रहा, वो कार्मिक रहा, जो भी रहा अब तक की जर्नी में, तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे अंदर से गॉड या माँ, मतलब माँ जो मुझे बताती थी, है ना, इनर वॉइस में, तो जब मैं शेयर करती थी, हमारा एक ग्रुप होता था, तो मैंने हमेशा उनको एक ही चीज़ बोली है कि अगर कोई चीज़, वो पूछते थे कि आप बता रहे हो प्रिया ये बातें कैसे, तो हमारी एक शेयरिंग होती थी। तो देखिए, हमेशा गॉड ने मेरे को सिखाया, माँ ने सिखाया, स्टिल अब तक की लर्निंग में, कि देखिए, जो परमात्मा है, हम उसको चाहे परम शक्ति के रूप में, हम अपने डिवाइन जिनको मानते हैं, हम जिनके लिए, देखिए, सबके लिए अपने अपने डिवाइन हैं, तो सबसे बड़े हैं, है ना। और मैं भी क्या हूँ, तो आपके प्यार के लिए थैंक यू। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, आप जिनको मानते हैं, माँ भवानी है, जैसे, तो देखिए, जगत जननी माँ है, उनको, वो तो सबकी माँ है ना। तो बस कहते हैं ना कि जो आपके सद्गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, मैं भी आप ही की तरह हूँ, और बस थोड़े लाइफ के अनुभव आपसे ज़्यादा हुए होंगे मेरे, और गॉड ने मुझे चुना कुछ आपको देने के लिए, कुछ आपसे लेने के लिए। तो बस मैं यही कहूँगी कि आपको जो भी, कहते हैं ना, बस कहते हैं ना, मान सम्मान सब उस परम शक्ति का है, वो ही हम सबके माँ बाप हैं। तो बस आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने पे भरोसा कीजिए, रीडिंग और गाइडेंस सुनिए। और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए मैं फिर से एक बार थैंक यू। तो चलिए बताइए, माँ आदि शक्ति, आज आपका क्या जो है संदेश है अपने सोल बच्चों के लिए, क्या गाइडलाइंस हैं। और आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनकी करंट की एनर्जी क्या है। तो चलिए, माँ आदि शक्ति, बताइए कि उनकी करंट की एनर्जी क्या है आपकी सोल फैमिली की।
आदि शक्ति नमो नमः, सर्व शक्ति नमो नमः, प्रथम भगवती नमो नमः, आदि शक्ति नमो नमः, पराशक्ति नमो नमः। यस माँ। वाओ, क्लेम कीजिए 10 ऑफ कप्स की ब्यूटीफुल एनर्जी को। तो देखिए 10 ऑफ कप्स की ब्यूटीफुल एनर्जी को दिया है कि माँ आदि शक्ति। देखिए ये तो सीधा डिवाइन से ही ब्लेसिंग्स आ गई हैं। तो भाई जिन्होंने भी, जिसके रिगार्डिंग भी है, वो फटाफट क्लेम कर लीजिए कि आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, ठीक है ना, वो आपके जीवन में एक सेलिब्रेशन, ठीक है, और एक विश फुलफिलमेंट, यानी कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। चाहे आपके बिजनेस के रिगार्डिंग है, चाहे आपकी किसी एग्ज़ाम क्लियरेंस होना है उसके रिगार्डिंग है, और जो केस भी के लिए देख रहे हैं, देखिए जो भी एंगल से वो देखेंगे, है ना, कोई भी रिजल्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई उन्होंने जॉब के लिए किया है, एग्ज़ाम के लिए किया है, बिजनेस के लिए किया है, मनी के लिए किया है, रिलेशनशिप के लिए किया है, तो भाई उनके लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऊर्जा है। तो क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। और मेरे चेहरे की तो खुशी एक अलग ही हो गई है ना। और आपके पास देखिए आपके लाइफ में जो है, आपकी उसमें जो है सेलिब्रेशन आ रहा है ना, वो सेलिब्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है। कोई भी गुड न्यूज़ है जो आपके जीवन में आने वाली है। आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना, जो आपका मन चाहा आपका साथी मिल सकता है, आपकी डिवाइन यूनियन, आपकी कोई केस में विक्ट्री हो सकती है। और मैं ये बताऊंगी जो केस के लिए ना, कोई भी केस देखिए, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से, जो भी एक कानूनी केस किसी भी हो रहा है, और उनको पता है कि ये चीज़ें हम सही तरीके से हैं। देखो एक अंदर हमें और गॉड को पता होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लग रहा होता है, लेकिन हमारा जो कार्मिक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस समय कार्मिक क्लिनजिंग भी हो रही है ना। तो आपको जो भी कुछ है वो फिर जो है माँ बगलामुखी माँ का, माँ प्रत्यांगरा माँ का, मैंने पीछे वीडियो में भी डाला था कि माँ डिस्क्रिप्शन में डाला था और बताया भी था, तो वो मंत्र वहाँ पर है। अगर उनको नहीं होता तो मुझे बताएं, तो वो माँ प्रत्यांगरा का मंत्र ज़रूर करें, ठीक है। हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी, और किसी भी तरह का अनदेखे, वांटेड अनवांटेड, चाहे आपको पता है कोई नहीं, कोई भी किसी भी तरह के देखिए ऑब्स्टेकल्स होंगे, ठीक है, कोई लेसन्स होंगे या कुछ भी होगा, माँ आपके अगर वो सही चीज़ आपके फेवर में ले आएंगी। तो बस आप उस मंत्र का चैंट कीजिए। तो बस देखिए आगे देखते हैं। यस, वाओ, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो हम देख लेते हैं कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कैसे आ रही है। जस्ट मैं चेकआउट करूँगी क्योंकि माँ आदि शक्ति बता रही है ना, और ये एनर्जीज़ है, और जो मेरे को गट फीलिंग कह रही है, तो गट फीलिंग ये बता रही है कि भाई जो भी लोग आपके पीछे लगे हैं देखिए वो भी एक कार्मिक है, ठीक है। तो वो लोग बड़े मायूस होके बैठे हैं, ठीक है। और आपको अपने 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेम करना है, ठीक है। और हम माँ से क्लैरिफाई करेंगे, माँ बताइए। और 9 नंबर देखिए कंपटीशन का भी नंबर है, ठीक है ना। यस माँ, इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को आप बताइए, है ना। यस, द हैंग्ड मैन, वेरी गुड। अभी मैं ले लेती हूँ क्योंकि देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली है कि आपके लिए जो है विश फुलफिलमेंट तो है। माई एनर्जी आप उनकी बता रही हो, हैं, ठीक है। यस मैं समझ रही हूँ। और बताइए क्या रिज़ल्ट आउट होने वाला है, क्या गाइडेंस है आपके सोल फैमिली मेम्बर्स की, क्या गाइडेंस है उनके लिए आपकी। वाह, अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है रिवर्स में आया है ना। तो देखिए आपकी करंट एनर्जी 10 ऑफ कप्स की है, तो डेफिनेटली है, मैं आपको इन 3 एनर्जी का बता देती हूँ
कि देखिए जिन्होंने भी आपके लिए जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है और ये हैंगमैन, ये 3 एनर्जीज आ रही है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए क्या गाइडलाइंस और वो बता रहे हैं, माँ आदि शक्ति बता रही है कि देखिए माँ आदि शक्ति ने तो आपको ब्लेसिंग्स दे दी, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी ब्लेसिंग्स में है। तो ये जिन लोगों ने भी आपके जीवन में, हमारा पीछे आया भी था ना टावर मूवमेंट, ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश की है, तो वो चीज़ें, वो एनर्जी बैक हो गई हैं। और वो इस तरीके से जो है इस समय कहते हैं ना द हैंगमैन, यानी कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि क्या करें और क्या ना करें। वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, सोच में पड़ गए हैं कि हमारा इतनी सारी चीज़ों के बावजूद ये चीज़ें कैसे काम नहीं कर रही हैं। और उनका आप, क्योंकि देखिए आपकी 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, तो डेफिनेटली है उनका रिवर्स में व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो गया। क्यों? क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। अगर आपने अभी यही हुआ था ना स्टार्टिंग में कि अगर आप सही हैं, आपको पता है, गॉड को पता है, अगर आपने किसी चीज़, सही चीज़ के लिए स्टेप उठाए हैं और आपने नेक कर्मा किए हैं, तो डेफिनेटली है आप इस एनर्जी के हकदार बनेंगे। देखिए ईश्वर जो है ना वो न्याय करते हैं, और ईश्वर का न्याय ना हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के कर्म किए हुए हैं, है ना। तो फ्रूट हम किस चीज़ का मिलेगा हमको। आपने अगर अच्छा किया है तो आपको डेफिनेटली अच्छा ही, चाहे वो कितना लॉन्ग टाइम है, लेकिन अब आपको फ्रूट, कहते हैं ना फ्रूट खाने का टाइम है। और जिन्होंने ऐसी चीज़ें लाए हैं, है ना, टावर मूवमेंट लाए हैं किसी की लाइफ में, और तो वो अब हैंग्ड हैं, उनकी पोजीशन ये हैंग्ड वाली होने वाली है। मतलब वो एक्चुअली हो चुकी है, वो इस समय एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि जहाँ उनको लग रहा है कि हमारे सारे प्रयास, क्योंकि देखिए हम बैक से रीडिंग देखते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने पीछे से देखी होगी तो वो समझ गए होंगे, है ना। तो बस, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीनों एनर्जीज देखिए पहले से उनकी किस तरीके से आ रही है, और हमको क्या रखना है, गॉड हमको ये भी बता रहे हैं कि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना। और लास्ट में भी आया था तो हमारे व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारे फेवर में आ रहा था। अब ये एनर्जीज उनकी आ रही है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस तरीके से आ रहा है, देखिए 9 नंबर आ गया। 9 नंबर आपको पता ही है हम सबको कि मंगल बाबा, हनुमान बाबा जी का जो ये साल है, और इसमें हमें बिल्कुल न्याय होगा सबके साथ, ईच एंड एवरी पर्सन के साथ न्याय होगा। और जो हम ये बाहर देख रहे हैं ना, चाहे हमको वो चीज़ें कैसी भी दिख रही हो, लेकिन ये गॉड के प्लान के अंतर्गत हो रही है, ठीक है। और उनकी स्थिति हैंगमैन वाली हो गई है। अब ये देखिए कैसे है, ये आपका 12 यानी 3 नंबर, यानी कि उनका जो बृहस्पति है ना 3 नंबर। आप जब एक कहते हैं कि आपका गुरु, वो ही अगर जो आपको ज्ञान देने वाले गुरु हैं, अगर वही, आप देखिए आपके पास एक विजडम आई है, ज्ञान आया है ना, कोई शक्ति आई, आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो, तो गुरु थोड़ी ना आपको वो करेंगे, गुरु तो आपसे नाराज़ ही हो जाएंगे। मतलब जिन्होंने ऐसा किया है ना, और जिन्होंने अच्छा कर्मा किया है, आप लोगों ने अच्छा कर्मा किया है, तो डेफिनेटली आप फ्रूट भी तो खाएंगे। अब आपके सारे हार्डशिप का फ्रूट अब आपको मिलेगा। और उनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि जितना शुरू में उन्होंने किया होगा, जिन लोगों ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप रखी है, वो कहीं भी रखी है, आपको चीट किया है, बिट्रायल किया है, वेरी फ्रेंकली कुछ भी है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है जानबूझकर, ठीक है। इंटेंशन क्रिएट की है कि भाई हमें इस इंसान का या इसका हमें बुरा करना है। देखिए ये सब हो ही रहा है। और आपने देखिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हर वक्त हम एक ही सिचुएशन में तो नहीं रह सकते ना, आप भी नहीं रहेंगे। तो भाई गुस्से में हम कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन इतना इंटेंस नहीं करते कि हम किसी का लाइफ को मतलब हम सोचेंगे कि नहीं यार इसकी लाइफ को ख़राब ही कर दूँ, है ना। किसी भी तरीके से हम इसके रिलेशनशिप में, इसके बिजनेस में, इसके स्टडी में, किसी का बच्चे को, किसी को कहते हैं ना, आप उसको टॉक्सिक इतना चीज़ें कर दो कि आप उसको एक, कहते हैं ना लाइफ क्या है, जीवन क्या है, कि हम गॉड ने हमको जीवन हंसी खुशी आनंद से बिताने के लिए दिया, और हम अपनी हरकतों से अगर किसी की लाइफ को इतना पीक पे कर देंगे, तो भाई न्याय तो फिर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी, आपकी आत्मा ने भी वो गुहार लगाई है कभी ना कभी परमात्मा से कि हे ईश्वर, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा और अब मेरे को बचा लो, और आप देख लो अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, ठीक है। तो गॉड ने आपकी पुकार सुनी है, माँ आदि शक्ति ने पुकार सुनी है, तो थैंक यू कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है ना। और जैसे ही आपके जीवन में ये चीज़ें आनी शुरू होंगी, है ना, थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना चेंजिंग में, वैसे वैसे उनका रिवर्स होगा। क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैसे घूमता है
कि वो आपके कर्मों का, यानी कि अगर आपने अपना कार्मिक एक कंप्लीट कर लिया, अपने लाइफ के लेसन सीख लिए, है ना, तो क्या होगा, भाग्य आपके फेवर में आ जाएगा, है ना। और अगर उन्होंने अपनी लाइफ के लेसन नहीं सीखे, जो भी कोई हैं जिन्होंने भी आपको इतना सारा किया, देखिए चीज़ें ना ये इस तरीके से हैं कि एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, है ना, पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मदर अर्थ भी जो है ना, एक हम सब की एक क्लास, एक कहते हैं ना, एक क्लासरूम है सोल्स के लिए, है ना, सोल्स के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे। अगर ठीक है थोड़ा बहुत तो देखिए बच्चे करते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भी अपने टीचर की बात को नहीं मानते, कुछ उनको कहीं से गाइडेंस मिलती है उसको नहीं फॉलो करते, उसको नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते ठीक से, और मतलब बस वो अपना समय ऐसे ही करते रहते हैं। तो उनका क्या होगा फिर, उन सोल्स का क्या होगा, क्या होता है, रिजल्ट आउट होता तो क्या होता है ना। तो रिजल्ट आउट होता है तो वो सोल्स रह जाती हैं, वो बच्चे कैसा रिजल्ट आउट होता है ना। तो वैसे ही आप जो शनिदेव भगवान जी जो न्याय करेंगे, हनुमान बाबा जी, माँ आदि शक्ति, ओम नमो शक्ति शिवाय, जो अभी न्याय होगा, जजमेंट होगा, ये जिन लोगों ने, जिन सोल्स ने, जिन लोगों ने अपने चीज़ों को सही नहीं किया है, ठीक है, बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद उन्होंने अपने पे काम नहीं किया है, और जो भी लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं ऐसे चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो भाई वो कहते हैं ना, कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि जब धर्म युद्ध हुआ था ना, कौरव और पांडव का, तो हम सभी जानते हैं, है ना, कि गलत का, कोई जो इंसान गलत कर रहा है ना, आप उसका साथ दे रहे हो तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हो। और आपको, हम सबको पता है कि कौरव की साइड में कितने कितने समझदार और ज्ञानी वो लोग थे ना, भीष्म पितामह जैसे, गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने जब गलत चीज़ का साथ दिया था तो फेस तो उनको भी करना पड़ा था। तो सेम हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि कौन सही है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हमने क्या सही चीज़ का साथ दिया है, ठीक है। अगर सही का साथ दिया होगा आपके और गॉड के बीच में, तो डेफिनेटली है आप 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा के अधिकारी बनेंगे। यस माँ आदि शक्ति, आपके बच्चों के लिए क्या गाइडेंस है, देखो खुशी भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। और ये मैं समझती भी हूँ कि अब वो सोल्स के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो लाइट वर्कर्स हैं, चाहे वो देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, उनका भी काम है, जो लाइट वर्कर्स हैं, जो स्टार सीड्स हैं, मैं समझ सकती हूँ कि इनकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है। ये जो भी, ये जो युग परिवर्तन में जब ये रोल अपना निभाएंगे तो इनकी लाइफ के लेसन इतने ईजी नहीं है। और जो वैसे भी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सारे कर रहे हैं, तो वो सोर्स बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो कहते हैं ना क्योस, तो भाई जो क्योस कहते हैं कि आप एक लिमिट के हिसाब से बाद अगर कोई काम करेंगे ना, तो भाई फिर वो आपके कार्मिक उसमें बनेगा ही बनेगा। वाह, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, भाई हो सकता है कि आप इस समय जगल कर रहे हो, है ना, आपको लग रहा हो, तो जगल नहीं करना, बिकॉज आपके पास इनफाइनाइट अबंडेंस है, तो बस गो विद फ्लो। आप ईश्वर को सरेंडर कीजिए। आपको लग भी कुछ भी दिख रहा हो अभी, आपने ये कहना है कि भाई मुझे ब्लेसिंग रिसीव हो गई है, ठीक है, आपको रिसीवर बनना है। और आपको इसी रिसीविंग में देखिए, ये जो न्यू मून जाएगा ना, और उसके बाद हम सबको पता है कि फुल मून आएगा, और इस समय गॉड की जो एनर्जी है, हम जो एनर्जी लेके चलते हैं ना, फिर वो क्या होता है कि धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन का काम करती हैं। तो कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें, उसको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है, गॉड को सरेंडर कर दीजिए। और बिल्कुल मत सोचिए कि भाई पता नहीं मेरे पेंटिकल्स, यानी कि मेरे जो लाइफ में, मनी में, ये सारी चीज़ें, रिलेशनशिप में, मेरे इमोशन, पता नहीं मेरी चीज़ें कैसे होंगी, हो जाता है ना, मैं ये क्या करूं, है ना। आपका जैसे अभी पीछे कई क्वेश्चंस आते हैं, मैं जवाब भी देती हूँ, कुछ का मुझे जवाब भी देना है, ठीक है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन इसमें दिख रहा है कि आप बहुत ही पैशनेट एनर्जी से हैं और आपके ऊपर डिवाइन की बहुत ग्लोरी है, ठीक है। बस आपको अपने मून को, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि जब मून फेज आता है ना, तो मून से जो होती है हमारे इमोशन से कनेक्टेड है, और वो अप डाउन होते हैं। तो बस आप रिलीज़ कीजिए अपनी चीज़ों को, और हीलिंग जो रीडिंग में शेयर की जाती हैं एक्चुअली, तो उसको आप लीजिए, हीलिंग लीजिए, आप रेमेडी कीजिए, अपना मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको कुछ लगता है
तो आप मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं, तो माँ जो भी बताएंगी मैं ज़रूर रिप्लाई और वो चीज़ें देती हूँ। और आप जो है ना, आपकी जगलिंग जो है आपको वो नहीं करनी है, क्योंकि देखिए आप वैसे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, आप एकदम पैशनेट हैं, आपकी एनर्जी जो है क्रिएटिव एनर्जी बहुत हाई है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने और आपके पास देखिए गॉड बता रहे हैं कि इनफाइनाइट अबंडेंस भी आएगी। जब आएगी जब आप अपने को बैलेंस करके रखेंगे। ये बैलेंसिंग का भी है कि आपको बैलेंस भी रखना है आपको अपने। और हमारा बैलेंस क्या होगा, जब हम अपने इनर से बैलेंस करेंगे, है ना, हम अपने कॉन्शियस माइंड के साथ, सब कॉन्शियस माइंड के साथ, या हम कह सकते हैं अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करके चलेंगे, तो हमारे पास इनफाइनाइट यानी कि आपका रिवार्ड इतना बड़ा है कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वो इनफाइनाइट होके आएगी। ठीक है, और बताइए गॉड, माता रानी, माँ आदि शक्ति। यस, वाओ, देखिए 5 नंबर्स स्कैरसिटी। देखिए अभी आपको बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, पेंटिकल्स आ रहे हैं तो आपको ये फील हो सकता है, या फील कराने की कोशिश की जा सकती है कि भाई आपको ये हो रही होगी एक्चुअली पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से कि भाई हमारे पास लैक ऑफ है। लेकिन नहीं, गॉड कह रहे हैं कि सिचुएशन जैसी दिख रही है वैसी है नहीं है। बस आप अपने जो है अपने मॉरल को, अपने थॉट को, अपनी चीज़ों को हाई रखें। जैसा आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है स्कैरसिटी। और आपको जो है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो आपका एक कंपटीशन की भी एनर्जी है, तो आपको मनी जो है आपके पास है, बस आप फील कर रहे हो। बिकॉज कई बार क्या होता है कि मनी कर्मा की वजह से भी हमारी ऐसी फीलिंग हो जाती है, हमारे थॉट पैटर्न हो जाते हैं, या हम घर में देखते हैं, या हमारे इर्द गिर्द ये एनवायरनमेंट होता है। तो जब आप ब्रह्मांड से अलाइन होते हैं, यूनिवर्स से अलाइन होते हैं, अपने ईश्वर से अलाइन होते हैं, तो देखिए ईश्वर के पास हर चीज़ अनंत है। और आप देख ही रहे हो कि अगर आप जगलिंग नहीं करेंगे तो 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपके पास इनफाइनाइट, यानी कि आपके पास हेल्प है। बस आप यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और आपके पास हेल्प आएगी। क्योंकि देखिए इस समय जो न्यू मून की एनर्जी पे चल रहा है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी जो है ना अपने ईश्वर से अलाइन रहिए। बार बार इसीलिए ही आ रहा है। और क्या गाइडेंस है? यस, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए गॉड का मैसेज आ रहा है आपके लिए, है ना। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और आप ना विक्टोरियस होंगे। देखिए जो लोग अपने बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, वर्क प्लेस के लिए, जॉब के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे जो मनी है ना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जब आप इस तरह की जो गॉड ने गाइडेंस दी है कि आपको मून की एनर्जी को बैलेंस कर रखना है, अपने इमोशन को, है ना, इमोशंस को। क्योंकि देखिए इमोशन भी हमारे क्या होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बहते हैं ना, इधर बह जाएंगे वाटर की तरह, इधर से, क्योंकि वाटर एलिमेंट होता है। तो आपको और स्कैरसिटी यानी कि आपको ये 5 ऑफ नंबर जो है, आप बुद्ध की रेमेडी कीजिए, बुद्ध भगवान जी की। क्योंकि देखिए विजडम जो है, विजडम के तो वो हैं ही आपको देने वाले, और ऑब्स्टेकल्स भी हटाते हैं। हमारे माइंड बॉडी के भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, आउटर भी होते हैं और हमारे इनर भी होते हैं, है ना। हमारे लाइफ के कर्मास के भी होते हैं, पास्ट कर्मास के, और कुछ हमारे सोचने की भी चीज़ें होती हैं। जैसे कई बार हम सोच लेते हैं कि नहीं यार, मतलब क्या होता है कि हम बहुत लोगों को देते हैं, हम हर किसी की मनी से देखिए हेल्प करते हैं, लेकिन जब लेने का टाइम आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं यार, नहीं हम ना गुड रिसीवर नहीं होते। तो जो भी चीज़ हमको गॉड से गिफ्ट में मिलती है ना, मनी के, तो हमको ना गुड रिसीवर भी होना चाहिए। तो हम ब्रह्मांड से ये चीज़ बोलें कि गॉड आपको जो है, मुझे जो है, कहते हैं ना आई एम मनी मैग्नेट, और गॉड को सीधा आप कहिए कि गॉड मुझको मनी चाहिए। देखिए वांट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली गॉड ने आपके जीवन में वो अपॉर्चुनिटी, वो मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, आपका कोई वर्क प्लेस है, या आपका कोई चीज़ बिजनेस ग्रो होने वाला है ना, और आप उसको कैसे देख रहे हैं कि एक लॉन्ग गॉड मैसेज दे रहे हैं आपको कि आप जिस भी चीज़ में अब आप हाथ डालेंगे, कहते हैं ना आपकी कैसी एक पेस, क्या एक कहते हैं ना, एक बताती हूँ मैं,
जैसे एक बच्चा होता है ना, तो उसकी एक एनर्जी होती है, तो गॉड बता रहे हैं कि आपके सामने वो सारी एनर्जी एक रॉ फॉर्म की एनर्जी होगी, है ना, तो वो ग्रो करके कहाँ जाएगी, इतनी होगी कि आप उसमें बहुत ग्रोथ है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, कोई जॉब, कोई कैरियर, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई स्किल्स, कोई एजुकेशन, कोई आपको लगेगा कि मुझे लीड करना है ना, कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड हो सकती है, या फैमिली में आप कुछ चीज़ इस तरीके से आप इनोवेटिव कर सकते हैं। देखिए आजकल तो घर से भी बैठकर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हम बॉन्ड्स मतलब अपनी मनी मेकिंग के लिए, बॉन्ड्स एक्चुअली कैरियर के लिए ही है, बिजनेस के लिए है ना, हमारा कैरियर बिजनेस है ना, तो हमें कैसी चीज़ें होंगी तभी तो हमको मनी मिलेगा। तो गॉड यही बता रहे हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपके ऊपर डिवाइन की बहुत लाइट है, तो वो ग्रोथ है, जो भी चीज़ आपके पास आपके जीवन में आ रही है, बस आप जो है जो भी आपको गाइडलाइंस मिल रही है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो पेज ऑफ फंड की ऊर्जा है, यानी कि आपकी जो आपने अभी तक जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, भले ही आपको नहीं है, उसकी ग्रोथ बहुत है और आप एकदम उसे बहुत अच्छे से उसको फोकस करके बढ़ता हुआ ऊंचाई पर देख रहे हैं ना। आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी और आपकी एक विक्टोरियस एनर्जी है, यानी कि वो फ्रूटफुल होगा, आपको उस चीज़ में विक्ट्री मिलेगी, आप कहीं भी देख रहे हैं। ओवरऑल क्या गाइडेंस है माँ भगवती की? यस, ओके। देखिए 8 नंबर है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 9 नंबर आया ना, इसका देखिए ओवरऑल क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। 9 नंबर क्या है कि आपकी जो चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की वो काम नहीं कर रही, ठीक है, सिर्फ आपको फील कराया जा रहा है। लेकिन आपको 8 नंबर की एनर्जी आपको ओवरऑल क्या एनर्जी बता रही है कि आपको जो भी सिचुएशन अपनी लाइफ में फ़ील हो रही है वो किसके लिए फ़ील हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई शायद पास्ट उससे कि मैं बंधा हुआ हूँ, तो आपको अपनी थॉट में, क्योंकि हो सकता है ये हमारा हो जाता है ना, क्योंकि हमारे साथ जो अनुभव होते हैं, जिन लाइफ के सर्कमस्टांसिस से हम होके गुजरते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं रिलेशनशिप में, बिजनेस में, मनी में, अपने सराउंडिंग में, आजकल हम जो कि सुन भी रहे हैं तो उसे सुन सुन के भी हमारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो आप फील कर रहे हैं कि जैसे मैं बंधा हुआ हूँ, है ना। तो गॉड बता रहे हैं कि नहीं, आप बंधे हुए नहीं हैं। आपकी देखिए आप जो है ना, और आपको ये लग रहा है कि एक भ्रम है, लेकिन भ्रम नहीं है। आपके कहते हैं ना गो ऑन कीजिए, मतलब मूव ऑन करते रहिए गॉड के फेथ पर, और आप जो है ना बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री हैं। बस आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ भी रही है लाइफ में, किसी से भी रिलेटेड आ रही है, तो आप अफर्म कीजिए कि ये सिचुएशन आई है, चाहे कैसी भी हो, मनी वाइज है, हेल्थ वाइज है, रिलेशनशिप वाइज है, स्टडी से कोई भी चीज़ आ रही है, जॉब से रिलेटेड है, देखिए सब चीज़ें हैं, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में भी हैं और हम 5D वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ें हैं, ठीक है। और गॉड हमसे, हमारे स्पिरिचुअल मदर फादर हैं वो, तो माँ भगवती सब कुछ जानती हैं। तो आपको जो है उस थॉट से बाहर आना है और आपको ये फील करना है कि वो जो रस्सी है, वो जो आपकी थॉट है जिसने आपको अब तक जकड़ा हुआ था, आप उससे आज़ाद हैं। तो आपको ये अफर्म करना है कि ये जो भी मेरी सिचुएशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना, दिस शैल पास, यानी कि ये गुजर जाएगी, ये चीज़ मेरी ठीक हो गई है। और आप इसको, मैं बिल्कुल, चाहे हेल्थ है तो आप कह सकते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक हो रही है और अब मैं बिल्कुल हेल्दी हो गया हूँ। आपका मनी है तो मेरे मनी की चीज़ें ठीक हो गई हैं और मैं एक मनी मैग्नेट हूँ या बन गया हूँ, है ना। रिलेशनशिप है तो आप कीजिए कि मेरी रिलेशनशिप ये ठीक हो गई है और मैं रिलेशनशिप जो है मेरी बहुत हेल्दी वेल्दी है, फैमिली में है, स्टडी में है, बच्चों को लेके, अपने घर के अंदर फैमिली रिलेशनशिप भी होती है, देखिए, है ना, या आपकी कंपनी में, जॉब में, तो बस जहाँ भी आप ठीक, जो भी आप चाहते हैं उसको आप जो है सरेंडर करते हुए कि ये जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में है या मेरे नियर डियर वंस की लाइफ में है वो गुजर जाएगी। और गॉड की ग्रेस से, गॉड हैं, ईश्वर हैं मेरे साथ। तो बस इसके साथ ही मैं जो हूँ, पता नहीं कुछ ऐसा अधूरा सा लग रहा है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कुछ अधूरा सा लग रहा है, तो
गॉड एक्चुअली बता देते हैं कि शायद गॉड आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो मैंने गॉड से पूछा कि क्या चीज़ है, मैं कार्ड से, तो देखिए आज गॉड बता रहे हैं और डेफिनेटली है गॉड बता रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ, इस बुक का टाइटल है द लिटिल बुक ऑफ गुड थिंग्स, ठीक है। तो गॉड शायद इसमें से आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ के बारे में। तो क्या होता है कि मैं होती हूँ कई बार मैसेज में गॉड को प्रार्थना कर देती हूँ कि गॉड बताइए, और सच में अब चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करके करती हूँ। आप भी आंखें क्लोज कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि गॉड इसमें से जो है हमारे लिए क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो भी गॉड बताएंगे मैं आपसे उसको शेयर करूँगी। हे माँ भगवती, माँ जगत जननी, आप इस किताब के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, कृपया बताइए अपनी सोल फैमिली को, अपने सोल बच्चों को, मुझे भी। यस, वाह, देखिए मैं शेयर कर देती हूँ, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ठीक है। और मैं आपको उसके पढ़ के देखिए पूरे उसको रेजोनेट किया ना, कि जब आप अपने लाइफ से उन सिचुएशंस को, अनवांटेड सिचुएशन को लेट गो कर देंगे, है ना। लेट गो रिचुअल सभी यही था कि लेट गो कर देंगे अपनी लाइफ से, उसको जाने देंगे, फॉरगिव कर देंगे। देखिए फॉरगिवनेस से क्या हो जाएगा कि जब आप फॉरगिव कर देते हैं ना, किसी चीज़ को लेट गो करके फॉरगिव कर देते हैं, नहीं तो क्या होता है, देखिए करने वाले ने किया, चाहे वो जान के किया चाहे अनजाने में किया, आप उसको फॉरगिव नहीं करते ना, तो बार बार आप उस एनर्जी को अपने लाइफ में, क्या इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरा दिल दुखाया, इसने, क्योंकि देखिए मैं भी इन रास्तों से होके गुजर रही हूँ, मेरी लाइफ में भी ये चीज़ें हुई। और जब मैंने लेट गो किया, रिलीज़ करना शुरू किया, अपने को हील करना शुरू किया, तो मेरी सिचुएशन बदलने लगी, है ना। तो लेट गो करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, तो क्या हो जाता है, ठीक है ये उसका कर्म है, लेकिन हम जो है ना बहुत लाइट वेटेड हो जाते हैं, और हम एक कहते हैं ना भार, कहते हैं ना, एक हम बार बार उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं, तो उसका भार एकदम लेट गो करने से आपकी लाइफ से चला जाता है, और आप एक न्यू एनर्जी में, न्यू उसके लिए स्पेस क्रिएट कर देते हैं। वो कैसी एनर्जी को, जिस एनर्जी को आप चाहते हैं अपने जीवन में वेलकम करना, ठीक है, तभी वो एनर्जी आपकी होती है। तो फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, पढ़ के सुना देती हूँ। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, every new chapter of our life demands us to close an old one. However, sometimes it is not as easy as it sounds, and we can't help but have one foot in the past, and by clinging on to the past we stop ourselves from completely exploring the present and seeing the beauty in it. और देखिए बिल्कुल सेम जो गॉड गाइडेंस दे रहे थे, बता रहे थे कि ना, वही आपके सामने जिस्त आ गई है ना। क्योंकि देखिए अगर हम लेट गो नहीं करते तो ये इस तरीके से होता है कि पास्ट को हम लेट गो नहीं करते अपने, तो हम आज जो हमारे पास फ्यूचर है, मतलब सॉरी आज जो प्रेजेंट, देखिए पास्ट की मोमेंट तो हमारे हाथ से निकल चुकी है ना, और प्रेजेंट है बस। फ्यूचर को हमें किसी को नहीं पता, हम सिर्फ अपने, कहते हैं ना, कर्मा करने में फ्री हैं। फ्रूट के लिए हम फ्री नहीं हैं, फ्रूट तो ऑटोमेटिकली आएगा, जैसे स्टार्टिंग में ही आ गया कि अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, अच्छे किए हैं, तो आप अच्छा फ्रूट रीप करेंगे। आई थी ना ये एनर्जी, है ना। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो देखिए वही एनर्जी आ रही है। लेकिन क्या हो जाता है कि अगर हम पास्ट में उलझे रहते हैं, पास्ट की चीज़ों में हम, किसी ने हमको चीट किया, धोखा दिया, बिट्रायल किया, हमारे को ठेस पहुंचाई, या हमने बहुत अपने इमोशनल वैल्यूज़, एनर्जी, टाइम, मनी, है ना, अपना रिलेशनशिप स्पेंड किया, लेकिन हमको वहाँ से वो चीज़ें नहीं। लेकिन देखिए गॉड के लेवल पे ना हर चीज़ का कोई रीज़न होता है, बीनीथ, नीचे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है, ठीक है। और ये हमको तब समझ आता है जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है, ये तभी समझ में आता है। और ईश्वर की और अपने सदगुरु की ग्रेस से, जो आपके डिवाइंस होते हैं, आपके डिवाइन बींग्स होते हैं, जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, चाहे वो श्री साई राम है, बुद्धा जी हैं, कहते हैं सीता माँ हैं, श्री राम जी हैं, राधा कृष्ण जी, ओम नमो शक्ति शिवाय हैं, जो भी हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि आपको इस एनर्जी को लेट गो करना है, ठीक है, ताकि आप उस दरवाजे की ओर बढ़ सकें। आज में जब आप काम करेंगे, आप फोकस गॉड फ्यूचर की तरफ रखेंगे, अपने फोकस करेंगे गोल पे, जो आप वांट्स हैं, जो आप चाहते हो, अपने लाइफ लेसन लर्न करते हुए। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून उन लोगों के प्रति उल्टा वापस रिवर्स जाता है जो अपने लेसन लर्न नहीं करते, जो लाइफ उनको सिखा रही है।
और जिन्होंने किया है उनके लिए फ्रूट आता है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया, लेसन आता है, तो फिर उनके लिए क्या होता है? 2 ही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। एक, हमने जो बोया है उसको या तो अच्छा बोया है तो हम फ्रूट रीप करेंगे। किस उसमें रीप करेंगे? हमारे को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हमारी अबंडेंस होगी, मनी, हमारा सब कुछ बढ़ेगा। होता है ना ऐसा, हमारी स्पिरिचुअल सब चीज़ें ग्रोथ करेंगी। और नहीं तो फिर हम उसमें जाते हैं। तो बस हमारे वो लेसन्स होते हैं। अगर हमने लेसन लर्न कर लिए, देन वी विल, क्या होगा? हम फ्लोरिश हो जाएंगे, है ना। तो इस समय चल भी यही रहा है। तो बस हमको जो है अपने फ्यूचर को, अच्छे फ्यूचर को कल्टीवेट करने के लिए हमको अपने को क्रिएटर के साथ, अपने सद्गुरुओं के साथ, अपने डिवाइन जो भी हमारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हमको आज में फोकस करते हुए कि आज सपोज आपकी कोई भी सिचुएशन, आपने ये बिलीव कर लिया यार मेरी ये 10 ऑफ कप की ऊर्जा है, बस यही मेरी ऊर्जा है और अब मैं इसी 10 ऑफ कप की ऊर्जा के रिगार्डिंग मैं ये फोकस करूँ कि यार मुझे क्या क्या करना है, मैं उसको एज्यूम करूं यार क्या क्या मैंने चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो डेफिनेटली आप इस ऊर्जा के अधिकारी हैं। आपके जीवन में कहते हैं ना, वंडर तो होगा ही होगा और उस वंडर को कोई नहीं रोक सकता यदि आप अपने पे काम करेंगे, अपने ईस्ट पे काम करेंगे, लेटिंग गो करेंगे। और आप अपने को देखिए, कहते हैं ना जब हम खुद को संवारते हैं ना तो ईश्वर क्या पूरी कायनात हमारी हेल्प करती है। और ये मैं सब इसलिए आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का पार्ट इसी तरीके से आगे बढ़ा है और ये सब मैं अपने जीवन में होते हुए देख रही हूँ। और इसी के साथ ही देखिए, हम 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा को क्लेम करते हुए और बस कहते हैं ना फॉरगिवनेस और लेटिंग गो के साथ, जिन्होंने भी हमारे लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की हैं और अपने माइंड को हमको कहते हैं ना इस माइंडसेट को सेट करना है कि यूनिवर्स में हमारे लिए इनफाइनाइट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी सब कुछ है, ठीक है। और अपने जीवन में जो पेज ऑफ वॉन्ट जो गॉड का मैसेज आया है कि आपके जीवन एक ग्रोथ की तरफ है, आपके जीवन में बहुत बड़ी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ग्रो करेगी। बस आप उसे रिसीव कीजिए और इस ऊर्जा से बाहर आइए और उसके साथ ही आप अपने लेटिंग गो करते हुए 10 ऑफ कप्स की ब्यूटीफुल ऊर्जा। और देखिए किस तरीके से गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध जी हैं, यानी कि आप अपनी एनलाइटनमेंट की एनर्जी को क्लेम कीजिए क्योंकि जब हम एनलाइटनमेंट आते हैं, हमको ज्ञान हो जाता है, हमको वो दिव्य ज्ञान हो जाता है, तो हम अपने सारे चीज़ों से, हमारे जो भी डर, फियर, ग्रूस या हमारे को जो भी कमी हमारी चीज़ें होती हैं उससे हम बाहर आ जाते हैं। और इसी के साथ ही माँ आदिशक्ति, पराशक्ति और ओम श्री साई राम सद्गुरु जी और हम अपने सभी उनके साथ जो है, मैं माँ से प्रार्थना करूँगी कि वो आप सबको 10 ऑफ की ऊर्जा से ब्लेस करें, आपके जीवन में सारे कप्स भरपूर हों, आपकी हैप्पीनेस, फैमिली लाइफ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी और हेल्दी रिलेशनशिप और आपका स्टडी, आपकी ग्रोथ, सब कुछ आपके लिए माँ भगवती जो हैं ब्लेसिंग के रूप में आपको उसका रिसीवर बनाएं। थैंक्स टू माँ भगवती एंड ऑल डिवाइन फोर्सेस। आप सबका धन्यवाद। जय माँ भवानी, जय माँ आदिशक्ति। और आप सबका भी थैंक यू मास्टर जी का भी थैंक यू, माय स्पिरिचुअल मास्टर। ओम श्री साई राम, ओम नमो शक्ति शिवाय, जय हनुमान बाबा जी की। तो बस इसके साथ फिर मिलते हैं एक प्यारी सी एनर्जी के साथ। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस।